ओम शांति। मनुष्य को जब हद से ज्यादा कष्ट मिलना शुरू हो जाते तो सिर्फ उसका अंतिम सहारा बचता है भगवान। वो भगवान की ओर देखता है कि भगवान अब तो आप आ जाओ, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। बड़े प्यार से उसे पुकारता है। भगवान सुनता भी है, लेकिन कई बार वो रुक जाता है, परीक्षा लेता है उस बच्चे की कि क्या इस बच्चे को मेरे ऊपर विश्वास है। निश्चय है, भगवान भी कई बार हमारी कई प्रकार से परीक्षाएं लेता है कि ये अंगद की तरह पांव मजबूत करके खड़ा है कि छोटी सी आंधी आने के बाद ये डगमग तो नहीं हो जाता। कई बार हम डगमग हो भी जाते हैं, क्योंकि कष्ट हमारे जीवन का हिस्सा है। परिस्थितियां हमारे जीवन की एक रीत है। विघ्न या तूफान आना ये हमारे जीवन के एक तोहफे हैं, क्योंकि ये अगर हमारे जीवन में ना आए तो शायद हमारा जीवन वीरान हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा, जब हम अपने जीवन में परिस्थितियों को पार करते हैं, विघ्नों को पार करते हैं, कष्टों को पार करते हैं, हमारा भगवान से प्यार उतना अटूट हो जाता है, गहरा हो जाता है। हम जब कष्टों को पार करके भगवान से मिलते हैं, वो प्यार उतना अटूट बन जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण सुने होंगे। लोग जब बहुत कठिन व्रत रखते हैं और उस व्रत को पूरा करते हैं तो कितनी खुशी होती है। कोई तप करते हैं, उस तप को जब पूरा करते हैं कितनी खुशी होती है। कोई त्याग करते हैं, उस त्याग को जब वो पूरा करते हैं कितनी खुशी होती है। बहुत सारे आपने शास्त्रों में उदाहरण भी सुने होंगे, और सबसे बड़ा उदाहरण आपने सुना था श्री राम जी का 14 साल का वनवास। उसी प्रकार सोचिए कि कष्ट हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है। अगर वो है तो हमारे जीवन को बहुत सारी चीजों से निखारते हैं, क्योंकि यही कष्ट हमारे जीवन को श्रृंगारते हैं, हमें जीने का सलीका देते हैं। और जब जब हम कष्टों में रहते हैं, हम सुख और दुख इन दोनों चीजों को समझ पाते हैं। कर्म और विकर्म इन दोनों चीजों को समझ पाते हैं कि सत्य कर्म क्या है और पाप कर्म क्या है। क्योंकि अगर हम कोई पाप कर्म करते हैं तो वो विकर्म बन जाता है, क्योंकि विकर्म मीन्स भगवान को भूल करके जो कर्म किया गया वो है विकर्म, और जो भगवान की याद में किया गया वो है सुकर्म, सत्य कर्म। जब हम भगवान की याद में कर्म करते हैं, वो कर्म सत्य गाथा बन जाता है, सत्य मार्ग पर किया गया कर्म, क्योंकि वहां कोई कष्ट नहीं। लेकिन जब हम भगवान की याद में कोई कर्म नहीं करते तो वो कष्टों में आ जाता है। लेकिन कई बार मनुष्य आत्माएं कहती कि हम भगवान की याद में रहते हैं, लेकिन फिर भी कष्ट आते हैं। वो कष्ट इसीलिए आते हैं, कई बार हम भगवान को भूल जाते हैं। भगवान याद कराने के लिए आपको कष्ट देते हैं कि बच्चे आप भूल गए हैं, मैं याद कराने के लिए आपको कष्ट दे रहा हूं। और कई बार वो कष्ट इसीलिए भी देता है कि आपके पास पहाड़ जैसी परिस्थिति आनी थी, लेकिन वो छोटी सी परिस्थिति के रूप में पिघल गई। जैसे कई बार हम कहते हैं कि कोई बड़ी समस्या के रूप में आनी थी पर वो छोटे में टल गई। जैसे कई बार हम कोई ऐसी जटिल समस्या आने वाली होती है, या कोई जटिल समस्या आ जाती है, या कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, तो हम कई बार कहते हैं कि क्या पता कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था पर छोटे में टल गया। कई बार हम ऐसी चीजें बोल देते हैं नॉर्मली, और होता भी कई बार ऐसे ही है। तो इसी प्रकार भगवान कई बार
बहुत बड़े कष्ट को छोटे रूप में ले आता है। क्यों? क्योंकि भगवान की याद में वो बल है, वो शक्ति है। कई बार वो पुण्य कर्म वहां काम आ जाते हैं, वो सत्य कर्म वहां काम आ जाते हैं जो आपने भगवान की याद में कमाए हैं। इसीलिए भगवान हर जगह पर आपके साथ है। भले आप दुख में उसे याद कर रहे हैं, सुख में याद कर रहे हैं, कष्टों में याद कर रहे हैं, कैसे भी हैं, लेकिन हमेशा याद करें कि जब कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानी है, हम तभी उसे याद कर रहे हैं, लेकिन सुख होता है हम याद नहीं करते। हमेशा याद रखें कि दुख, दर्द, कष्टों में भगवान को याद नहीं करना है, हमेशा निरंतर याद करना है। और जब हम निरंतर उसे याद करेंगे तो हमारे जीवन में आने वाले कष्ट भी ये सोचकर निकल जाएंगे कि ये भगवान का बच्चा है, इसे कष्टों से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कष्ट आएंगे और हवा के झोंके की तरह निकल जाएंगे, आपका वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए अपने आप को इतना पावरफुल बनाकर रखो कि भले वो बीमारियां हों, भले वो कोई परिस्थितियां हों, भले कोई समस्याएं हों, वो कुछ भी आपका बिगाड़ ना पाए। आएंगी जरूर, क्योंकि वो आपका कोई ना कोई पेपर लेंगी, लेकिन आप अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ कि वो हार जाएं, और आप इतने अपने आप को पावरफुल बना लो कि आप जीत जाओ और वो हार मानकर नतमस्तक होकर निकल जाएं कि यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए अंदर से इतना स्ट्रांग बनो कि मैं भगवान का बच्चा हूँ और ये शरीर भी भगवान की अमानत है, तो संभालना भी किसको है? भगवान को। तो आप निमित्त मात्र होकर चलेंगे तो भगवान हमेशा आपका मददगार बनकर रहेगा। ओम शांति।